हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जो सामग्री है वो अदर जो इंटरनल सामग्री है मैं उसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स में जो आपके पास सीमित टाइम बचा है उसमें आपको कुछ मदद कर सके या फिर आपके लिए कुछ बेहतर हो सके वो आपके सामने आज प्रस्तुत करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपके कुछ जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बोलते हूँ। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में कभी बैठने की जगह होती ही नहीं है। क्योंकि जो ऊंची उड़ान भरते हैं वो कभी घमंड नहीं करते, जो बड़ा कार्य करते हैं वो आदमी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। आसमान में क्या नहीं होती? बैठने की जगह नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है वस्त्र और आवाज़। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो, और फेसबुक से अकाउंट से आप जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल दोनों से जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, मैं फिर आगे आपसे कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिससे आपको थोड़ा मोटिवेट मिले या फिर आप कुछ चाहिए। मैं नॉर्मली तौर पर किसी के साथ जाति लिंग भेद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल जो 1-2 साल से जो मामले चल रहे हैं उनको देखते हुए मैं कुछ गर्ल्स पे कुछ ऐसे 2-4 लाइन्स बनाई हूँ। सबको बेटी चाहिए, सबको माँ चाहिए कि नहीं? सबको माँ भी चाहिए, सबको बहन भी चाहिए, सबको पत्नी भी चाहिए, लेकिन फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्यों करवाते हैं फिर कन्या भ्रूण हत्या? लोग फिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों करवाते हैं? सो फ्रेंड्स, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक कदम, और दूसरी है बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। यानी बेटियों की भी बेटों से ज़्यादा रेस्पेक्ट ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा सौभाग्य से होता है, बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। ऐसे कुछ मामले देखने को मिलते हैं जिनसे शर्मनाक ऐसे कुछ होते हैं कि जिनसे लड़कियों का बाहर निकलना बंद हो जाता है या फिर वो कुछ कर नहीं सकते। अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो सृजनात्मक क्षमताएं हैं, जो अपनी सृजनात्मक क्षमताएं या फिर जो अपनी योग्यताएं उनको प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ उनको उन 4 दीवारों में रहकर कार्य करना होता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का टॉपिक वस्त्र और आवास पर। वस्त्र और आवास होते हैं, वस्त्रों के बारे में आप जानते हैं क्या होते हैं? वस्त्र क्या होते हैं? जो अपन शरीर की जो संतुलन बनाए रखने के लिए या फिर शरीर की जो रक्षा करने के लिए वस्त्र धारण करते हैं। तो वस्त्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 ऋतु के आधार पर, ऋतु के सर्दी गर्मी बरसात के, राज्यों के आधार पर, यानी अपने जो देश में राज्यों में विभिन्न राज्यों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, वस्त्रों के रख रखाव कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है अपना आवास। नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है? आवास। तो आवास कौन से होते हैं? मनुष्य के आवास भी होते हैं, जीव जंतुओं के आवास भी होते हैं। अब मनुष्य के आवास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है जातियों के आधार पर, आवासों की स्वच्छता कैसे रखी जाए और आवासों के निर्माण में साक्षरता का क्या योगदान होता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो वस्त्र है, तो ऋतुओं के आधार पर सबसे पहले अपन वस्त्र पढ़ेंगे। गर्मी में हल्के रंग के जो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषण ना कर सकें, सूती वस्त्र। दूसरे हैं सर्दी में गहरे रंग के, यानी जो अधिक ऊष्मा का अवशोषण करे, अपने शरीर को गर्मी प्रदान करे, यानी ऊनी और रेशमी वस्त्र। तीसरे वस्त्र जो वर्षा ऋतु में पहने जाते हैं, रेशमी और नायलॉन के वस्त्र उसमें आते हैं। अब राज्यों के आधार पर पहला टॉपिक अपने पढ़ लिया, ऋतुओं के आधार पर इतना ही था, एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपन वैसे देखा जाए तो इन 2 शब्दों के आधार पर, अपन इन 2 शब्दों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर मैं इनको 4 पेजों में विभक्त कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इतना ही है कि कौन से पहने जाने चाहिए कौन से ऋतु में। तो फिर अदरवाइज उसको इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत है? फालतू के मैटर को बाहर निकालो। आगे आ रहे अपने राज्यों के आधार पर वस्त्र। J&K यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पहने जाते हैं, लद्दाख में कौन से, हिमाचल में कौन से, उत्तराखंड में, कर्नाटक केरल में कौन कौन से पहने जाते हैं, आप सबको बताऊंगी।
J&K में फिरन पुरुष और महिला का वस्त्र होता है, तरंगा होता है महिला का, बुर्गा होता है महिला का, पठानी सूट होता है पुरुष का और कसावा होता है महिला और पुरुष की लाल रंग की टोपी। याद रखना फिरन महिला पुरुष का, यानी सब नॉर्मली ये याद रखो, ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि महिला का होता है या पुरुष का होता है। ज़्यादातर पूछते हैं कि कौन से राज्य का वस्त्र है, तो फिरन जम्मू कश्मीर का है, तरगा जम्मू कश्मीर का है, बुर्गा जम्मू कश्मीर का है, पठानी सूट भी और कसावा भी J&K में पहना जाता है। नेक्स्ट है लद्दाख के वस्त्र, कुंटोफ और गोचा। लद्दाख में सिर्फ दो ही हैं, कुंटोफ और गोचा। याद करते जाना, याद नहीं हो तब तक वीडियो को बैक करके देखते जाना, याद हो जाएगा क्योंकि सुनने से अधिक याद होता है। हिमाचल प्रदेश के राज्य के वस्त्र, यानी हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसके वस्त्र है लोचारी, ये महिला का होता है। राहिंदे ये भी महिला का होता है, जो कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। तेपांग होता है पुरुषों की टोपी होती है। गच्छांग होता है पुरुष के कमर का वस्त्र होता है। सुथान होता है पजामा होता है। कीरा होता है महिला की कमर की बेल्ट होती है। रिगोया होता है पुरुष का ऊनी कोट होता है और होजुका होता है महिला का। ये हो गए हिमाचल प्रदेश के वस्त्र। नेक्स्ट आ रहा है केरल राज्य के वस्त्र, यानी मुंडू और नेरियाथू किसका है, पुरुष का। मुंडुप और नेरियाथुम होता है महिला का। इसमें सिर्फ एक याद करने की जरूरत, तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। मिजोरम के आते हैं, पुआन पुरुष का है, पुआनचे महिला का है। लुकुम और जापी, लुकुम या जापी एक टोपी होती है। नेक्स्ट आ रहा है नागालैंड के वस्त्र, तो किल्ट होता है काले रंग का वस्त्र और लुंग पेशू होता है गहरे नीले रंग का वस्त्र। इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं दे रखा है कि महिला का होता है या पुरुष का, यानी दोनों पहनते हैं। असम के है मितु पुरुष का होता है, मुगा होता है महिला का। रिन सासो होता है पूर्व से, यानी गले में स्कार्फ एक होता है, स्कार्फ के टाइप का एक होता है। झारखंड के आ रहे हैं, भागवान पुरुष का होता है, पांची और पैरान महिला का होता है। अरुणाचल प्रदेश के हैं, मुकांक पुरुष का होता है, मुकाईस महिला का होता है। त्रिपुरा के आ रहे हैं, रुकुट गमछा पुरुष का होता है और रिगनई महिला का होता है। पंजाब राज्य के वस्त्र फुलकारी एक शॉल होती है, इस पर एक सॉन्ग भी चल रहा था, मैंने सुना नहीं, बस इतना सा फुलकारी के ऊपर हाँ ऐसा लगा था कि एक सॉन्ग है। मेरे को कमेंट करके बताना या फिर मेरे को लिंक दे देना। सो प्लीज़ मैं भी देख तो लूँ एक बार, फुलकारी के ऊपर सॉन्ग है, सुना है नाम। शरारा, यार शरारा के ऊपर भी है शायद एक, तो इन दोनों का मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को एक बार लिंक ज़रूर शेयर कर देना उसकी, ताकि मैं भी देख लूँ। टोम्बो या तहमती पुरुष की एक धोती होती है। लक्षद्वीप के होते हैं, काची महिला का होता है, ठातम ये भी महिला का होता है। आगे आ रहे हैं मणिपुर राज्य के, तो मणिपुर राज्य के खामेन चपटा होता है पुरुष का और फेनेक होता है महिला का। फिर आ रहा है सिक्किम के थोकरोडुम पुरुष का और डुमडुम महिला का। नेक्स्ट आ रहा है अपना गुजरात के, तो गुजरात के होते हैं कफानी या फैरान जो पुरुष का होता है, आबा या कांजरी महिला का होता है। मेघालय के आ रहे हैं डकमाडा महिला का होता है, कमर पर पहना जाता है और जेनसेम होता है भी महिला का होता है। अब भारत में जो अन्य पहने जाते हैं, भारत में जो अन्य तौर पर पहने जाते हैं, इसमें अपन राजस्थान का नहीं पढ़े, विभिन्न राज्यों के पढ़े, यानी देश के विभिन्न राज्यों के पढ़े हैं। तो नवावारी कागज की साड़ी होती है जो महाराष्ट्र व गोवा में पहनी जाती है। धोतरा किसान कहाँ होता है, पुरुष का वस्त्र है जो कर्नाटक की एक प्रकार की धोती होती है। पानो बाजू महिला का वस्त्र होता है जो गोवा में पहने जाता है। लंगावोनी यानी दक्षिण भारत की जो नवयुवती पहनती हैं वो होता है, और तिमियाक होता है पुरुष जो टुंड्रा प्रदेश में पहनते हैं। अब वस्त्रों का रख रखाव कैसे करें, तो वस्त्रों की धुलाई कैसे करनी है, इजी डिटर्जेंट वगैरह डाल के ड्राई क्लीन वगैरह करवा के उसकी धुलाई करवा दीजिए। इस्त्री या प्रेस, तो वस्त्रों के ऊपर प्रेस क्यों करते हैं, तो वस्त्रों के सलवटे और उन पर चमक लाने के लिए, यानी सलवटे दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए। वस्त्रों की सुरक्षा के लिए उसमें नीम या नेफ्थलीन की गोलियाँ डाली जाती हैं। अब आवास आ रहे हैं। सबसे पहले अपन आवास देखे थे, किस किस के थे, मानव के और जीव जंतु के। तो मानव का थोड़ा विस्तृत है, उसमें विभिन्न राज्यों के आधार पर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले अपन जीव जंतुओं के आवास देखते हैं।
बिल में कौन से जीव रहते हैं? तो सांप रहता है, चूहा रहता है, खरगोश रहती है, चींटी रहती है, गौरैया बिल में रहते हैं। घोंसले में रहते हैं चिड़िया, कबूतर और बुलबुल। इजी सा है, एक बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, या फिर सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। गुफा में रहता है शेर, लोमड़ी, भालू। पेड़ की शाखाओं पर रहता है बंदर, चील और कोआ। घर पे रहते हैं यानी घर पे यानी अपन बोल सकते हैं बड़ा या मानव निर्मित कोई मकान। छिपकली, कुत्ता या बिल्ली पालतू पशु इसमें रहते हैं। इसमें अपन भैंस, बकरी, गाय ये भी कर सकते हैं। छत्ते में रहती है मधुमक्खी, ततैया। जल में रहती है मछली और मेंढक। नेक्स्ट आता है बाड़ा, छप्पर, यानी ये आ गया उसमें दूसरे में, उसको अलग इसमें अलग बता दिया है। तो बाड़े या छप्पर में रहती है गाय, भैंस और बकरी। अस्तबल होता है घोड़ों का, दड़बा होता है मुर्गी का और जाला होता है मकड़ी का। अस्तबल बहुत कंफ्यूज होते हैं। और एक होती है शुक्रशाला। एक क्या होती है? शुक्रशाला, जिसमें सूअर रहते हैं। कौन रहते हैं? सूअर। नेक्स्ट आ रहा है अपना मनुष्य के आवास। तो मनुष्य के आवास कौन कौन से हैं? मानव आवास से तात्पर्य है वह स्थान जो ईंट, पत्थर, बजरी, संगमरमर आदि से बनाए जाते हैं। आवास की आवश्यकता क्यों है? दिन भर परिश्रम के बाद सुरक्षित स्थान पर सोने हेतु, यानी रात्रि परिश्रम, या फिर दिन में परिश्रम करने के बाद रात्रि जो अपन रेस्ट करते हैं उसके लिए। जंगली पशु, चोर, डाकू, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए। आर्थिक क्रियाओं, यानी आर्थिक रूप से जो अपन संग्रहण कर रखी हैं जो चीज़ें, संपत्ति, उसकी सुरक्षा के लिए। और मनुष्य की समस्त गतिविधियों का संचालन करने के लिए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रदेशों के आधार पर जो मानव के आवास हैं वो अब देखते हैं अपन। इग्लू होता है, ये होता है उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र का टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एक्सिमो जनजाति का निवास। नेक्स्ट आ रहा है ट्यूपिक, ये वो मैं आपको नॉर्मली तौर पे समझा देती हूँ, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इग्लू होता है एक्सिमो जनजाति जो उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। इसमें अपने को ये नहीं पूछेगा ग्रीनलैंड, आर्कटिक, इसमें एक ही ऑप्शन आएगा उत्तरी अमेरिका या ग्रीनलैंड में। तो जो इग्लू होता है वो एक्सिमो जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। और ट्यूपिक होता है ये ग्रीष्मकालीन आवास होता है। कू होता है भील जनजातियों का आवास। युर्त होता है किर्गिज जनजातियों का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है वो युर्त होता है। कौन सी जाति का? किर्गिज जाति का। बंगाल ओरा का होता है संभाल, जो संथाल जनजाति है उसके आवास को बंगाल ओरा कहा जाता है। बिगबाम, अमेरिकी आदिवासी हैं उनके जो आवास है उसको बिगबाम कहा जाता है। मुनसा है उत्तराखंड के भेटिया जनजाति की जो शीतकालीन आवास है उसको मुनसा कहा जाता है। मेत है उत्तराखंड की जो भेतिया जनजाति के लोग हैं ग्रीष्मकालीन आवास, यानी उत्तराखंड की जो भेतिया जनजाति है, उत्तराखंड की जो भेतिया जनजाति है उसका ग्रीष्मकालीन आवास मेत होता है। और जो शीतकालीन आवास है वो मुनसा होता है। मेत और मुनसा उत्तराखंड की जो भेतिया जनजाति उसका ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन आवास होता है। टपरा या डागड़ा, आदिवासी जो राजस्थान के आदिवासी हैं उनके आवास को टपरा या डागड़ा कहा जाता है। पड़वा, राजस्थान के मरुस्थल में बनाए जाने वाले घरों को पड़वा, यानी मरुस्थली जो मकान होते हैं, घर होते हैं, उनको पड़वा कहा जाता है। इजबा, उत्तरी रूस के ग्रामीण जनजातियों, यानी रूस के जो ग्रामीण जनजातियां जो भी कहाँ उत्तरी रूस के जो ग्रामीण जनजातियां उसके आवास को इजबा कहा जाता है। झोपा, शुष्क और पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जो आवास हैं, यानी शुष्क जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, उसका जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या बनाते हैं? झोपा, इसको झोपड़ी भी कहते हैं। अर्श होता है भारत की जो नीलगिरी, यानी पश्चिमी घाट में जो बनाए जाने वाले आदिम जनजातियों के निवास स्थान को अर्श कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आवासों की स्वच्छता अपन कैसे रख सके। ये हो गए विभिन्न स्थानों पर बनाए जाने वाले आवास, इसमें इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अदर जो मटेरियल था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसमें जो है फालतू की दे रखी है कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आवासों की स्वच्छता कैसे रख सकते हैं? जिस स्थान पर मनुष्य का निवास होता है या उसे आवास होता है उस स्थान पर निवास करने वाले हमेशा उसको स्वच्छ और प्रसन्नचित रखने के लिए आवास के आसपास की हमेशा सफाई रखनी
चाहिए। इसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मकान में नालियाँ साफ सुथरी एवं ढकी होनी चाहिए। शौचालय व स्नानघर हमेशा स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए, यानी जो नालियाँ है वो ढकी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। और जो शौचालय होता है ना, स्नानघर होता है, वो हमेशा साफ होना चाहिए। समस्त कूड़ा करकट, यानी जो समस्त कूड़ा करकट है जो एक ही पात्र में या फिर एक ही जगह एकत्रित करना चाहिए। समय दिन में प्रतिदिन, जो प्रतिदिन है उसमें फिनाइल डालकर, यानी जो जीवाणु मारक जो आती है फिनाइल, उस वो डालकर पोछा लगाना चाहिए। कमरों से प्रदूषित हवा निकलने के लिए उचित रोशनदान होने चाहिए। अब आवास के निर्माण हेतु सामग्री कौन कौन सी जरूरी है? तो आवास के निर्माण के लिए सामग्री, मकान बनाने के लिए सामान्य तो उस सामग्री का उपयोग किया जाए तो आसपास के स्थानों पर आप आसानी से, मतलब ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाता है जो आसपास के स्थानों से आसानी से अपने को उपलब्ध हो जाए। बर्फीले इलाकों में मकान बर्फ से बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, बर्फीले इलाकों में हमेशा मकान बर्फ से बनाया जाता है। भूकंप की अधिकता वाले क्षेत्रों में मकान लकड़ी से बनाए जाते हैं। भूकंप की अधिकता वाले क्षेत्रों में मकान लकड़ी से बनाए जाते हैं, यानी आदिवासियों द्वारा, यानी जंगली आदिवासी जो लोग हैं, मकान लकड़ी के लट्ठों पर घास फूस की झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुआ अपना आज का ये तो। और मैं आपको इसमें बता दूं कि मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तो ईंट, बजरी, पत्थर, रोड़ी, ये कुछ सीमेंट वगैरह ये आते हैं जो अपने आसपास के स्थानों से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे, और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए इम्पोर्टेंट सामग्री आप बुक्स से पढ़ते हो तो समथिंग 50 मिनट एक, अगर अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं रीडिंग मारना, पढ़ने का मतलब ये है कि अर्थ ग्रहण करते हुए अपने को उस चीज़ को समझकर पढ़ना। उसमें अपने को समथिंग 40 से 50 मिनट एक चैप्टर में लग जाती है, और वो समय आपका इम्पोर्टेंट है। वो समय बचाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। 40 से 50 मिनट बचाने के लिए, यानी 40 से 50 मिनट छोड़कर आप 15 मिनट या 16 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट करके अपने जो क्वेश्चंस आते हैं, समथिंग 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक एक नंबर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो वो आप इनको सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट में क्लियर कर सको, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे, और टेलीग्राम और फेसबुक से जुड़ने के लिए आप मेरे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके मेरे फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नई सामग्री के साथ जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। तब तक राम राम।